हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आज के जो सेशन होने वाली है, आज की सेशन है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग 2024 क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि सभी सेशन आपको अच्छा ही लगता होगा। जैसा भी होगा आप पूरी वीडियो देखते रहिए और कंसेप्ट को समझते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, बिना देर किए, कहता है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है। तो आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या लिखेंगे? आवेश बटा में लंबाई। और आवेश बटा लंबाई है तो चार्ज का कितना होता है? कूलम। और लेंथ का कितना हो जाएगा? मीटर। यानी कूलम पर मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। लेमडा बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। आवेश का होगा कूलम, इसके बाद कितना? मीटर। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सारे क्वेश्चन मिलाते हुए चलेंगे। अब देखिए क्या दिया है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमीय सूत्र। तो सबसे पहले E बराबर क्या होगा? F बाई क्यू। अब F की डायमेंशन कितना है? ml t पे पावर -2। चार्ज का होता है 80 ml t पे पावर -3 a पे पावर -1। कौन सा करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन होंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए तैयारी करिए। कर 8 कूलम आवेश है, लेकिन कैसा है? ऋण आवेश है। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो आवेशों के क्वांटीकरण पर है। और यहां जो चार्ज दिया गया है, ये चार्ज का वैल्यू कितना है? 8 कूलम है। अब ऐसे स्थिति में Q बराबर कितना होता है? यानी N बराबर कितना आएगा? Q बाई ई। यहां जो चार्ज दिया गया है 8 है, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 है। अब यहां से आउट करेंगे, मतलब पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, और इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुने 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, मेन होता है कंसेप्ट। यदि आपने कंसेप्ट को यूटिलाइज किया है और प्रत्येक टॉपिक को डिस्कशन में लिया है तो हमेशा से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 कूलम के 2 लेकिन बराबर तथा विपरीत आवेश है। मतलब यहां पे इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले ये डाइपोल है, कि एक पे चार्ज निगेटिव होता है और एक पे चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। यानी 5 गुने 10 पे पावर -2 मीटर। ठीक है। अब बताइए यहां पे P बराबर कितना होगा? Q इंटू 2L। Q का मान कितना दिया गया है? 5। और लेंथ कितना दिया गया है? 5 गुने 10 पे पावर -2। यानी कितना आएगा? 25 गुने 10 पे पावर -2 कूलम मीटर। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? बी। देखिए ये है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है कि सबसे पहले इसमें 2 चार्ज होते हैं, एक निगेटिव होता है और एक कितना? पॉजिटिव। और साथ ही साथ डाइपोल का जो नेचर होता है, यानी डायरेक्शन की बात करें, ये हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते चलिए, वीडियो लंबा ना हो। नेक्स्ट दिया है, कह रहा है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर, कह रहा है एक धातु है लेकिन ये गोले के पृष्ठ पे आवेश है। अब आवेश पॉजिटिव रहे चाहे कोई भी रहे, उससे कोई असर नहीं पड़ता।
कह रहा है केंद्र की ओर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0। कह रहा है सबसे पहला बात कि जैसे ही अगर मान लीजिए कह रहा है कि एक गोला है लेकिन धातु का है, केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो 0 हो जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। हाँ, ऐसे अलग अलग सेट में अलग अलग पब्लिकेशन में क्वेश्चनिंग नंबरिंग अलग होगी, इसलिए पहले आंसर लिख करके तभी उसको सॉल्यूशन में लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर यन विद्युत द्विध्रुव स्थित है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर में कितना है, डाइपोल रखे गए, लेकिन डाइपोल के टर्म दिए गए हैं और डाइपोल में कितने टर्म होते हैं, तो एक निगेटिव और एक होते हैं पॉजिटिव। इनकी एक संख्या भी रहे, क्यू नेट की बात किया जाए तो ये -1 कितना प्लस वैल्यू कितना, 0। अब निर्गत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो जब यहां चार्ज का वैल्यू ही 0 हो गया तो कितना होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यही 0 तो फ्लक्स भी कितना 0 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपने आप को। कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर यन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान होगा कितना, तो 0। 2 भी रहता तो वही होता, लेकिन क्योंकि उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव के कुल आवेशों का जोड़ कितना होता है, तो 0। अब यहां मिलाइए, निरक्षीय रेखा पर यानी इक्विलैटरल पे क्या कह रहा है, आपको बताना है वैद्युत विभव और इसका मान कितना होता है, तो 0। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब यहां देखा जाए, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, तो इसमें कितना लिखते हैं, तो सबसे पहले एनर्जी बराबर होता है चार्ज इनटू भी, कितना है, तो सबसे पहले 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब आंसर बड़ा जल्दी हो जाता है यहाँ पे। दूसरी बात, एक और लाइन याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आई, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ना पता क्या रीजन है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां मिलाइए, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का संबंध है, साथ ही साथ इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, और सीधा फॉर्मूला ही यहां पे है। कह रहा है E तथा V के बीच के संबंध को बताता है, कौन सा, A, E बराबर -dV/dr, निगेटिव वैल्यू के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन में दिया गया है, पहले बातों को एकदम डिटेल में समझना होगा। कह रहा है कि r दूरी पर रखे वैद्युत द्विध्रुवों से बने, यानी वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हुआ एक अगर निगेटिव है, एक कितना पॉजिटिव, एक माइनस एक प्लस, और ऐसा है, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो यहां पे निकालना है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहां पे आता है -PE cos थीटा, ऐसा होगा। लेकिन कह रहा है कि ये टर्म जो दिया हुआ है ये किसके समानुपाती है, कि व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पढ़ना है कितना, प्रोपोर्शनल टू, कितना दिया है, प्रोपोर्शनल टू। ओके, फिर लीजिए, r दूरी पे रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल दिया है। अब इसके कंडीशन में देखिए, E क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा r पे पावर 3, तो इसमें यहां -3 होना चाहिए, आई थिंक सो।
तभी जाकर के ई प्रोपोर्शनलिटी आएगा आर पे पावर -3। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर बी है। आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक पिकोफराड। अब एक पिकोफराड बराबर क्या होता है? एक पिकोफराड बराबर होता है 10 पे पावर -12 फराड, और ये किससे रिलेटेड है? वैद्युत धारिता से। और ऐसा नहीं है कि पिकोफराड, यदि आपको क्वेश्चन आता है माइक्रोफराड भी तैयार रहना पड़ेगा। 1 माइक्रोफराड बराबर कितना? 10 पे पावर -6। एक नैनो फराड बराबर कितना? 10 पे पावर -9 फराड। कोई एक आ जाए काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन शर्त यहां जो क्वेश्चन दिया गया है पिकोफराड संबंधित है, तो ये किसका होगा? कैपेसिटेंस का। नेक्स्ट, अब बताना है यहां पे, कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। संधारित्र की धारिता, तो सबसे पहला ये निर्भर किस पर करता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, चालक के आकार पर, आकृति पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे क्या होता है कभी कभी जल्दबाजी में, यहां पे बच्चा पढ़ता ही नहीं दिया है, कह रहा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन। डज नॉट डिपेंड ऑन का मतलब होता है प्लेटों के आकार पे तो निर्भर करेगा, निर्भर नहीं करे। निर्भर करेगा कैसे? तो सबसे पहले C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। यदि R का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है कि किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत बार रिपीटेड भी किए हुए हैं, बताए थे पहले से। अब एक गोलीय चालक की धारिता है 1 माइक्रोफराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? गोलीय चालक का फॉर्मूला कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है? R। अब इसका मान दिया है 1 माइक्रोफराड, यानी C बराबर दिया है 1 माइक्रोफराड, 1 गुने 10 पे पावर -6 फराड। यहां मान आ रहा है कितना? 1 इंटू 10 पे पावर -6। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू कितना? R। क्रॉस करेंगे, 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 6 बराबर कितना? R। कट जाएगा तो कितना आएगा? R। 9 इंटू 10 पे पावर 3 यानी कितना? 9 किलोमीटर। क्वेश्चन को रिवर्स गियर में कर दिया गया है, तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा कितना? 9 किलोमीटर। अभी जानते हैं कि मॉडल सेट हो या PYQ हो, इसमें 70 क्वेश्चन बोर्ड में आते, खास करके बिहार बोर्ड में। तो 70 क्वेश्चन में से आपको करेक्ट कितने करने हैं? मात्र 35। सेलेक्ट करके मारना होगा। कितना सेलेक्ट कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहां क्या दिया है? कह रहा है मेटल के लिए अगर बात किया जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, तो मेटल के लिए कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत। लेकिन यही एयर होता तो 1, वाटर होता तो 80 या 81। नेक्स्ट बताइए, कहता है निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरोध है? यानी सबसे पहले ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर, DC। कौन किया जा सकता है? DC ब्लॉक्ड किया जा सकता है। किसके द्वारा? DC के द्वारा। बोथ नहीं, ओनली फॉर DC। नेक्स्ट चलिए, अब क्या दिया? कह रहा है 40 वाट है और साथ में 60 वाट है। 2 बल्ब जोड़े गए हैं 220 वोल्ट से, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। देखिए पहला तो P बराबर होता है V² बाई R। तो अब R बराबर क्या आएगा? यहां से R बराबर आ जाएगा V² बाई P, यानी इसके कड़ी को सेट करते समय R1 बटा में R2 होगा, V² बटा P1, V² बाई P2।
ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो v स्क्वायर तो आउट, लेकिन यहाँ पे कितना r1 बाई r2 बराबर कितना p2 बाई p1। p2 का वैल्यू कितना है 60 बाई कितना 40, ये कितना 3/2, यानी 3 अनुपात कितना आया 2। क्लियर है। देखिए पावर के कंडीशन को एकदम आराम से लिखेंगे, p बराबर v स्क्वायर बाई r। अगर ऐसा है तो इसको 2 राउंड लिख लेंगे ना, क्या दिक्कत है। v स्क्वायर बाई p1, v स्क्वायर बाई p2, p2 ऊपर जाएगा, फिर आराम से कट करेंगे, कितना आएगा 3:2, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी। नेक्स्ट देखिए, करे किसी तार का प्रतिरोध, ये तो बात गड़बड़ आने लगा, अगर आ रहा है ऐसा तो उल्टा दिक्कत करेगा। चलिए बच गया। किसी तार का प्रतिरोध दिया है, अब देखिए बात, वहां 5000 दे दिया, यहां 500। एक मिनट, इसको 500 पे ही डिसाइड करते हैं और इसमें 500 पे ही डिसाइड करके देख लेते हैं। तो क्या निकालना है, यहां कंडक्टेंस होगा तो G बराबर कितना 1/r, एक तो सही है, सीधा सीधा 500। इसका वैल्यू हटाएंगे तो कितना आएगा, 5000 नहीं 500 कर लेते हैं, ट्राई कर लिया जाए। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 0.002, राइट, चेक कर लीजिए। अगर ऐसा हटाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ही डाउट आ गया, तो G बराबर 1/r हो गया, यहाँ पे 1/500 था, इसको हमने कट किया तो 0.002 किए, बट्टा में कितना 1000 आएगा, ये कट जाएगा तो 1/500। ठीक है जी, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ऐसे यहां देना चाहिए कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी समथिंग इज द पार्ट डिफरेंट है, लेकिन अब इसके मुताबिक चलना है। O-1 दिया था तो O-1 के कंडीशन में कितना आया, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में ऐड करना है, और श्रेणी क्रम में ऐड करने के कंडीशन क्या थे, तो कह रहा था कि श्रेणी क्रम में अगर ऐड करते हैं तो n r होगा, फिर क्या कहता है, इसके बाद समांतर क्रम में जोड़ेगा। समांतर क्रम में क्या होता है, अगर सीरीज में तो RS हो गया, लेकिन पैरेलल में कितना होगा सर, पैरेलल में यहाँ पे होगा RP, तो इसका वैल्यू कितना आएगा R/n, तो यहाँ से R आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा n स्क्वायर। साथ ही साथ क्वेश्चन को बनाने वाले ने बड़ा सोच विचार के बनाया, कहता है अधिकतम तथा न्यूनतम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम के कंडीशन पे रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या सा होता है, मैक्सिमम, मिनिमम कितना होता है RP। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए यहां पे क्या होगा, नीचे आ गया। अब यहां पे कहता है सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसकी लंबाई ही बढ़ा देते हैं। ये बहुत पहले बताया गया था, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब भी याद रखा करिएगा। ये मीटर वोल्ट मीटर में संबंध था। ये तो किरचॉफ का नियम है, कह रहा है किरचॉफ का नियम, कौन सा नियम है, प्रथम की द्वितीय, तो यहां किरचॉफ का दूसरा नियम मतलब केवीएल हुआ। अब केवीएल में कौन सा कह रहा है, कह रहा है द्वितीय नियम, तो ये द्रव्यमान संरक्षण तो होगा नहीं, आवेश फर्स्ट के लिए होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। ये बंद पास नियम भी इसे कहते थे कि अगर सबसे पहले बंद रहे, संधि का नियम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगर मात्रक होता तो क्या होता, टेस्ला होता, एक होता वेबर पर मीटर स्क्वायर होता,
लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर निकालना है क्या, जो गलत है वही सही है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का तो टेस्ला होता है, बार बार न्यूमेरिकल में भी आता था वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये कभी कभार नहीं आया था, लेकिन हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं इसका वैल्यू एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा करके। एफ बराबर जैसे मान लीजिए सपोज दैट डाउट आ गया तीसरा में आई एल बी साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना आया, तो सबसे पहले बी निकाल लीजिए, एफ बटा में आई ए एल आएगा न्यूटन, इसके बाद एम्पियर, इसके बाद मीटर, ये तो है ही है, कौन नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए अब इसका देखना, ये भूल भुलवा वाला क्वेश्चन है, कहते हैं ना लपेटा में लिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाए कि देखिए इसका मान दिया होता है कितना, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान होता था सी, और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देख लो अब इसमें कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, लिया गया है सबको सेंटीमीटर में, 3 गुने 10 पे पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, जो बच्चा हड़बड़ाहट में रहेगा ना उड़ा देगा फर्स्ट वाला, और फिर बाद में जब बाहर निकलेगा जैसे मुंह धोएगा मूड फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर नॉट की मीटर, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। इसलिए हमेशा हम तो बारीकी से कहते हैं 10 20 30, आपके अगर बिहार बोर्ड की बात किया जाए 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन चुन के ना मारेंगे, हिलने नहीं देंगे, 35 में 35 उड़िया देंगे। चलेंगे नेक्स्ट सोचा जाए। अब यहां बताइए, कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है v वेग से चलता है, ठीक है, अगर v वेग से चलता है तो क्या होता था, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। ये कह रहा है पैरेलल है, अगर इस दूसरे के ये पैरेलली है, इसका मतलब थीटा कितना है 0, अगर यही 0 आ जाएगा तो फोर्स की कल्पना संभव है क्या, नहीं, तो सीधा सा आंसर कौन सा होगा, तो सी। ठीक है, देख लीजिए सीधा सीधा कह रहा है कि एक दूसरे के पैरेलली, अगर पैरेलली होता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कण, तो ऐसे स्थिति में इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0, और जैसे ही 0 होंगे तो आप भी जानते हैं कि वैल्यू कितना आएगा, तो साइन 0 0, तो काम खत्म। अब यहां देखिए, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रवृत्ति होगी, कैसी, तो सबसे पहले ये कन्वर्जिंग होगी, इसको कहेंगे अभिसारी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पुंज दिया है, इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। अब पर डे ऑब्जेक्टिव कितना, आपको सुबह में भी 100 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का जो अभी रन कर रहा है, तो ये टॉर्क बराबर कितना होगा m क्रॉस बी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सर, यह हमेशा आपको तय करना चाहिए कि टॉर्क बराबर कितना होगा, m क्रॉस बी होगा। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। बल आघूर्ण निकालना था किस में, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी मैग्नेट को रखते हैं तो इसका टर्म कितना आता है, टॉर्क बराबर m क्रॉस बी। नेक्स्ट, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होगा, और अनन्य प्रेरकत्व भी होता तो मेरा आंसर क्या होता, हेनरी होता, कि हेनरी इसलिए होता कि प्रेरकत्व का ही यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले हेनरी। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है धातु के बने किसी गोलक में, ध्यान सुनिएगा, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर दोलन की गति होती है, कैसे, तो सबसे पहले दोलन की गति अवमंदित हो जाती है, स्लो हो जाती है। दोलन की गति की बात कर रहे हैं, अगर दोलन की गति अवमंदित होती है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में दोलन, तो वैसे ही देखिए एक तरीका है, यहाँ पे टाइम पीरियड बताते थे 2 पाई कितना I/mv, ऐसा था। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे इसकी स्थिति का मान कितना होगा, घटेगा।
ड्रिफ्टिंग भी इसका नाम कहीं कहीं देता है, डंपिंग की जगह पे। अब बताइए डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित हैं। तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित हैं किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ये तो क्लियर है। और साथ ही साथ डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका क्या होगा? डायनेमो के सिद्धांत ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट चलिए, यह कितना ऑब्जेक्टिव है? बहुत सारा है, बशर्ते कंसेप्ट एक ही होता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ चालक होगा, बालक नहीं, चालक, ठीक है। एक बंद चालक, चालक है, के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, अब यहां पे अर्थ है, ये आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जब चर्चाएं करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म, वहां पे हम लोग एक कॉइल बनाते थे और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गतिशीलता क्या करते थे। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले डी याद करिएगा। ऐसा एक लाइन था, इसमें एक कनेक्शन देते थे, इसके बाद एक मैग्नेट हुआ करता था। मैग्नेट जब इसके बीच में, तो सीधा सा बात है, आपको विद्युत चुंबक के प्रेरण का डिफिनीशन में ही इसका आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा, चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो इसमें तो ये सीधा है भाई, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी जस्ट कितना हो गया? बीक्षेप। अरे ऑब्जेक्टिव का अर्थ ही क्या होता है? सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट देख लो। अब बताओ, गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है एमीटर में, और एमीटर के लिए होता क्या था? शंट। शंट क्या करता था? ये करंट के वैल्यू को रेज करता था, बढ़ाने का काम करता था। तो इसमें कितना होगा? समांतर के निम्न प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, समांतर में निम्न प्रतिरोध को, लोअर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। शंट के लिए कंडीशन था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एमीटर जो जोड़ते थे, किस में जोड़ते थे? एमीटर कनेक्ट करते थे सीरीज में, और सीरीज के जस्ट पैरेलली लोअर रेजिस्टेंस ऐड करते थे, उसी को तो शंट कहते थे। चलिए यहां देखा जाए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। अब लो बात कर रहा, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के लंबवत। किसके? कुंडली के तल के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। अब इसके बारे में बताइए, ये तो बहुत बार बताया गया। एक चुंबक में दो ध्रुव होंगे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई समानांतर रूप से काटना है n बराबर भागों में। अब इसका आंसर कितना बार बताएं? एक ही बात कि इसको काटेंगे जितने भाग में, उतने भाग में एक टूट जाता है। तो कितना आएगा? m बटा में n आएगा। चलिए हाफ ऑफ द पार्ट पहुंचाएं। आपके लिए ना 35 क्वेश्चन है, मेरे लिए तो पूरा है। अब आइए मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस। बाबू पूरा सिलेबस पढ़ने का मजा कुछ अलग है। कहता है कि सबसे पहले मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस कौन सा होगा? लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे इसके चुंबकीय निग्राहिता और धारणशीलता को भी आपको समझना चाहिए, लेकिन यहां दी गई ऑप्शन के अनुसार कहता है शैथिल्य प्रदर्शित करता है। किसको? लौह चुंबकीय पदार्थ को। नेक्स्ट टर्म। अब देखिए इसमें तरीका है, यदि आपको तैयारी है तो अच्छी बात है, लेकिन चुंबकीय विभव कह रहा है
चुंबकीय विभव का मान कितना लिखेंगे, म्यू नॉट एम बटा में 4 पाई आर, जैसे लिखा करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही इसको भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, ये बात थोड़ा समझदारी वाला है। कह रहा है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, धारा की वोल्टता, तो वोल्टता, धारा की वोल्टता, तो सबसे पहला बात आएगा उच्च वोल्टता। हाँ देखिए ये चैप्टर है ईएमआई का, और इसमें ना आप प्रत्येक टर्म को बड़ी भांति समझते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अच्छे आते हैं। अब ये कहोगे क्या, देखो थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं इसको। अगर बात इसकी है एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी आ गया ना क्वेश्चन, ये तो आ गया है, नेक्स्ट की तैयारी चल रही है, तो बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ दोनों के अगर डायमेंशन लिखना होगा, डायमेंशन, तो क्या लिखेंगे, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। अब एनर्जी कितना है जी, यहाँ पे ml2 t पे पावर -2, ये तो आ गया है, इसमें तो सीधा आंसर है l पे पावर 3 है, तो यहाँ पे ये कितना लिखेंगे, ml पे पावर -1 t पे पावर -2 हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली मन मानता नहीं है, खाली टिक मारने को जी नहीं करता, कि मेरा मानना है जितना कंसेप्ट क्लियर होगा रिजल्ट उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, आगे की सफर की तरफ बढ़ा जाए। कर तप्त तार एमीटर द्वारा, हॉट वायर, अब प्रत्यावर्ती धारा का मान मापा जाता है, कौन सा, रूट मीन। अब बताइए, चलिए एक क्वेश्चन ही ले लिया जाए। IRMS बराबर आपको तैयारी है I नॉट बाई रूट 2, इसका मान होता है 0.707 I नॉट। ऐसे याद रखिएगा, तब तार एमीटर। नेक्स्ट टॉपिक, यहां देखिए, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, B डॉट ds, B डॉट ds, और ये तल के कैसे होते हैं, लंबवत। तो इस कंडीशन में कितने होंगे, तो सबसे पहले B ds cos थीटा, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा घुमा दिया हल्का सा, और आप उल्टा सोचिएगा तो आंसर भी कुछ उल्टा ही आ जाएगा। यहां बताइए, प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा 3 है, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिबाधा, एक होता है जेट, तीनों का एक ही होगा जी, ओम। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजे लेते हुए अगर आप कितनों खराब चलोगे ना 50 बन ही जाएगा। लेकिन अब सीधा बात है, अगर आप जल्दबाजी ना करना, पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना। आप बताइए, एक पूरे की बात कर रहे हैं, एक पूरे की बात आ गई, कहता है एक पूरे अर्थ मतलब पूरे साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है कितना, 0। ये प्रूफ किया गया था। ऐसे 3 सोचना चाहिए, पूर्ण का हो गया 0, अब हाफ साइकिल पे कितना, कंप्लीट साइकिल पे कितना, साथ ही साथ IRMS पे कितना, तो बताओ हाफ साइकिल पे कितना लिखे। अब देखिए इसकी बातें कर दिया, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, चलिए ठीक है, आप लोग अपना मेंटेन कर लीजिएगा। अगला करा, यदि प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत वाहक बल और इसके बीच का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। पहले तो इसका फॉर्मूला मस्त से लिखेंगे, PAVG बराबर कितना, ERMS IRMS cos फाई। तो आंसर कौन होगा, ए, डबल टिक मार देते। ठीक है, ऐसे रहिए, हमने आज ही शुरुआत में आपको सेमीकंडक्टर नहीं, पूरा मॉडर्न फिजिक्स, अभी 2024 क्वेश्चन बैंक, आने वाले समय में और सारे ऑब्जेक्टिव तो मैं लाइन कर दूंगा, क्योंकि बात क्या है, मेरी न्यू चैनल है, आप लोग का भी फुल सपोर्ट चाहिए।
देखिए कह रहा है कि शक्ति व्यय होती है किस पर, तो रेजिस्टेंस पर। कह रहा है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें, रेजिस्टेंस में। अगला क्वेश्चन यहां दिया गया है कितना, अगर एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा समीकरण है और इससे निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो इसी से निकाल लेंगे ना, 100 पाई टी है राइट, तो यहां से ओमेगा निकाल लिए 100 पाई आया, और ओमेगा बराबर होता क्या है सर, 2 पाई एफ, बराबर कितना है 100 पाई। आराम से टिक मारेंगे, एफ बराबर 50 एच। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है और इसका आंसर भी कितना है 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए विद्युत लेपन में व्यवहार किया जाता है, विद्युत लेपन में व्यवहार किया जाएगा केवल डीसी को। विद्युत लेपन में कौन सा, विद्युत लेपन में व्यवहार की जाने वाली धारा होती है डीसी। नेक्स्ट, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाप्त होता है अवतल में, उत्तल में तो छोटा बनता है, कि इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, था अवतल का हजामती दर्पण के रूप में किया करते थे। लेंस की तो चर्चा ही नहीं करना, वो तो एडजस्टमेंट के साथ तो छोटा बड़ा दिखेगा। कह रहा है कि यहां पे दो लेंसेज हैं, दोनों कांटेक्ट में रखे गए हैं, तो पहले तो इसकी कितनी होगी, P इक्विवेलेंट बराबर कितना निकालना है। अब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस के, तो यहाँ पे कितना आएगा, P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2, कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी, आगे बढ़ते चलिए। हाँ, इन सभी बातों को, कि एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकालिए। अब कहोगे ये 10th क्लास का पेपर है कि 12th क्लास का, तो 12th क्लास का है। कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी। अब ये शर्माना मत कि क्या है, बस सीधा सा क्वेश्चन है तो टिक मारो निकल लो। इसलिए कह रहे अंतिम कड़ी तक, कहते जब तक जान तब तक जिगरा होनी चाहिए। हर टॉपिक यानी देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिस पर आप आसानी से दाव खेल करके 35 में 35 ला सकते हैं। इन धनुष का निर्माण होता है मौजूदा दिए गए टर्म के अनुसार कैसे पर, वन विक्षेपण। ऐसे इन धनुष 2 टाइप के थे, एक का नाम था प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो। ये भी बात ध्यान रखना है, आज दोनों के डिफरेंस भी। अब बताइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अब बात यह है कि अंतिम की कौन सा, इसलिए आभासी और उल्टा लिख रहे हैं, सबसे दूर, यानी वस्तु से बहुत ही कितना उल्टा बनता है, और छोटा सा बड़ा भी बनता है भाई, यही बात ध्यान रखना। मनुष्य के आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रेटिना पर बनता है वास्तविक और उल्टा ना, वास्तविक और उल्टा। खाली वास्तविक पे चल रहे थे, वास्तविक और उल्टा। हाँ, वास्तविक और कैसा, उल्टा। चलिए नेक्स्ट, करा उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग, पहले अवतल, उत्तल, तब कितना बाइफोकल, देन कितना जरा दृष्टि दोष, बेलनाकार। चारों को लिस्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, आसमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसमें एक रिले का नियम भी हुआ करता था, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा पे पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, यहां बोलेंगे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, इसका अर्थ कितना है, तो सीधा बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
नेक्स्ट सोचिए। हाँ, पहले फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? तो यहां होता है बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी। अब चुन लो ऑप्शन। पहले बात कह रहा है ये व्युत्क्रमानुपाती, चांस खत्म है। वर्ग दिया है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा? ए। और फ्रिंज की चौड़ाइयां डार्क और ब्राइट के लिए दोनों के सेम होती हैं। फ्रिंज की चौड़ाइयां डार्क और ब्राइट दोनों के लिए कैसी होंगी? सेम। नेक्स्ट चलिए। अब बताइए, कह रहा है एकल वर्णीय प्रकाश में दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब क्या? ये तो कंडीशन है जी। जब इनकी कलाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। सीधा सा अर्थ आया। अब हम क्या करें? आप लोग कहते हो कि सर सीधा सीधा टिक कर देते हैं, क्या करें? जितनी भी बातें बताई गई हैं सब सीधे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी वर्गली की तरंग दे रहे है, आइए थोड़ा सा लिख लिया जाए। लेमडा बराबर होता है एच बाई पी। अब पी बराबर कितना होता है? एम भी। कौन सा टिक करोगे? बी। ठीक है। अब नेक्स्ट 14 क्वेश्चन बचा। फोटो सेल आधारित है किस पर? तो सबसे पहला फोटो सेल क्या होता है? फोटो सेल आधारित है विद्युत चुंबकीय पर प्रेरण पे, ना प्रकाश विद्युत प्रभाव पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और फोटो सेल करता क्या? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में छेद करता है। हाँ, ये चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर के हैं। अगला ये कैथोड किरणों के समूह कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के समूह कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के। कैथोड किरणों के समूह कैसे? इलेक्ट्रॉनों के। नेक्स्ट देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु तो कितना होगा? 0.693। अब बट्टा में कितना है? लेमडा। तो कौन सा आ गया जी? सी। 0.693 बाई लेमडा। अब बताइए, क्षय नियतांक का एसआई मात्रक क्या फॉर्मूला है इसका? n बराबर n नॉट, इसके बाद कितना? ई लेमडा इंटू टी। लेमडा इंटू टी बराबर 1, तो लेमडा बराबर कितना? 1 बाई टी। ये कितना आएगा? सेकेंड। ये कितना आएगा? हर्ट्ज। हर्ट्ज का कितना लिखेंगे? एस जेड। ठीक है। नेक्स्ट। अब बताइए, यहां पे दिया है कि थोरियम है। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, ऊपर 230 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ए माइनस जेड। 230 माइनस 90 बराबर कितना? 140। करेक्ट हो गया सी। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। कह रहा है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। अब बात यह है, पीएन संधि डायोड क्या होता है? पीएन संधि डायोड का उपयोग, यानी डायोड ही होता है रेक्टिफायर। जो डायोड है वो क्या है? रेक्टिफायर है। नेक्स्ट चलिए, अब कहता है कि इनपुट, ठीक है, वोल्टेज और धारा को बढ़ाने वाले यंत्र का नाम क्या है? एम्पलीफायर। ये लो को हाई में काम करने का काम करता है। ठीक है, ये लो को किस में चेंज करता है? हाई में। नेक्स्ट आइए, अब यहां पे y के मानों में दो निवेश दिया है, a इंटू बी। और a इंटू बी किस कौन से गेट में होता है? a इंटू बी गुना, तो ये होता है एंड गेट में। किस में होगा? एंड। और एंड गेट में ये किस तरह का होगा? ऐसे चलता है। ठीक है, इसमें दो इनपुट दिया है, ए और बी। यहां कितना? वाई। ए इंटू बी है। नेक्स्ट समझा जाए, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर।
अर्धचालक का दिया है ना, इंसुलेटर का तो है नहीं। नेक्स्ट, दशमलव अंक प्रणाली में 27 का, ये तो बहुत रिपीटेड हो गया जी, फिर भी आइए 27 का यहां से स्टार्ट लेंगे 2 से, ये 13 बार में जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 6 बार में जाएगा, 12 1 आ जाएगा, 3 होगा 0, 2 आएगा 1 1, नीचे से किधर ऊपर, तो इसमें कितना हुआ, तो सबसे पहले 1 1 0 0 1 1, आधार 2, कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कह रहा है इसका मान कितना होता है, 27 को 2 से भाग दिए और 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कटेगा, 13 बार में 1 बच जाएगा, रिमाइंडर यहाँ लिखा गया है, लेकिन काउंटिंग करते समय हमेशा नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर। ठीक है, चलते चलिए, अब पढ़िए, यहाँ पे कौन सा है, फुल वेव है। अब फुल वेव में फ्रीक्वेंसी आउटपुट कितना होता है, फ्रीक्वेंसी आउट कितना होगा, 2 × f, इनपुट के बराबर 2 × 50 होगा, यहाँ कितना आएगा 100 Hz, और 100 Hz का मतलब क्या होगा, C। ठीक है जी, तो आगे की तरफ बढ़ते चलो, आगे पढ़ते चलो। अब बताइए, ये क्वेश्चन उलट करके आपको बता देते थे मॉर्निंग में। कह रहा है कि यहाँ पे जो दिया गया है वैसी युक्ति जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम करती है, नाम क्या है, मोडेम। नाम कैसा है, मोडेम। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों में काम करता है। अब एंडिंग पर आ चुके हैं हम लोग। अब ये तो बहुत सीधा है लेकिन अच्छा है। कह रहा है कि डिस्टेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फ ऑफ अर्थ कितना होता है, 36,000 किलोमीटर। ऐसे ही हम लोग पोलर नॉन पोलर के कंडीशन में ही पहले ही चर्चा कर चुके थे। ये बिहार बोर्ड है, इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ के आप नहीं चल सकते। कब किस टॉपिक का दिन आ जाए कह नहीं सकते। यहाँ पे अटेन्युएशन है तो इसका कितना हो जाएगा, डेसिबल। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। ये ऑब्जेक्टिव के लंबे लंबे सीरीज चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए अपनी तैयारी को एक जुनून दिया करिए। थैंक यू।